क्वेश्चन फर्स्ट है कि जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। तो जल में रहने वाले प्राणी को हम जलचर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं और जल में जन्म लेने वाले प्राणी को जलज कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। जल में जन्म लेने वाले प्राणी को जलज कहते हैं और जल में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके इसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि उत्साह शब्द का विशेषण है। तो उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। उत्साहित आपका उत्साह शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो काला, काला आपका एक गुणवाचक विशेषण है। काला क्या है, आपका गुण बता रहा है कि वह व्यक्ति काला है, यानी ये आपका गुण बता रहा है। ये क्या है आपका, तो गुणवाचक विशेषण है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है। परिणाम बोधक विशेषण है तो कम आमदनी। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये क्या बता रहा है, आपका परिमाण बता रहा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये आपका आलसी, क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि फीचर की विशेषता है। ऑप्शन ए है किसी घटना की सत्यता या तथ्यता, बिल्कुल सही है। बी है विषय का सामरिक होना, ये भी सही है। आपका सी है चित्रात्मक होना, ये भी आपका सही है। यानी ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका जब एक से अधिक सही होगा तब भी आपका ये ऑप्शन ई लगाइएगा। और आपका यदि इनमें से कोई भी सही नहीं है फिर भी आप ऑप्शन ई को ही टिक कीजिएगा। देखिए आपका इसीलिए आप कहते हैं ऑप्शन ई का भी प्रैक्टिस कीजिए। आप यदि इस तरह से क्वेश्चन आप बना कर नहीं जाते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपका 5 ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए अभी तक आप 4 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस बना रहे हैं, अब वहाँ जाइएगा आपको डायरेक्ट देखेगा हिंदी में भी, यानी लैंग्वेज पेपर में भी 5 ऑप्शन है। तो आपका हो सकता है वहाँ दिमाग थोड़ा आपका फ्यूज हो जाए कि आप कैसे क्या करेंगे। इसलिए कहते हैं पढ़े प्रैक्टिस करके जाइए। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। आप 5-6 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं एग्जाम से पहले तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस सेट को लगाइए। 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होगा, ऑप्शन ई रहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि फीचर के प्रकार है। ऑप्शन ए है व्यक्तिपरक, बिल्कुल सही है। बी है सूचनात्मक, ये भी सही है। सी है विवरणात्मक, ये भी सही है। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसका भी आंसर क्या है, ऑप्शन ई हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है कि सिंह द्वारा शब्द में समास है। तो ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, यानी गणेश। ये आपका बहुब्रीहि समास है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है सपरिवार शब्द में समास है। सपरिवार शब्द में समास है, यह आपका है अविभाव समास है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि मुख्य दर्शन, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख्य दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए मुख्य दर्शन यानी मुख का दर्शन, इसमें कारक चिन्ह क्या छुपा हुआ है, तो का छुपा हुआ है, यानी आपका कारक चिन्ह जिसमें छुपा हुआ रहता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। इनमें से कौन सा है जो आपका एक अकर्मक क्रिया है। तो रोना, रोना ये आपका अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। आपका ऑप्शन ए है कि वह बहुत थक गया है। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। वह बहुत थक गया है, इसमें आपका अनिश्चितवाचक क्या है, अनिश्चितवाचक विशेषण है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, अनिश्चितवाचक विशेषण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, शंकर। नेक्स्ट का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यवहार के आधार पर आपका शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो आपका होता है सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन देशज है। इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका देशज है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, फटाफट। ये आपका देशज शब्द है। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द की उत्पत्ति का कोई साक्ष्य न हो, यानी जिस शब्द के उत्पत्ति का कोई साक्ष्य प्राप्त न हो उस शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है कि नैत्य में संधि विच्छेद होगा। नैत्य में संधि विच्छेद होगा तो न जोड़ एत्यत क्या होगा, न जोड़ एत्यत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि दैत्य प्लस अड़ी दैत्यारी का उदाहरण है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा यानी त्रिजोड़कार तिरस्कार। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो रवि जोड़ इंद्र रविंद्र हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है, तो ये आपका है कर्मधारय समास है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, नील गाय में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग देखिए, यानी कोई आ रहा है या कोई आएगा तो आपका क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए आपको सेंटेंस बनाइए कि कोई आएगा, तो कोई आएगा या कोई आ रहा है तो आप पता नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है। आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन है यह लड़का अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन है कि महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है, तो आपका महाजन में कर्मधारय समास है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है इनमें से उष्ण वर्ण है। इनमें से उष्ण वर्ण है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण कंठ नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ द्वारा नहीं होता है, तो क ख ग का आपका उच्चारण कंठ से होता है, लेकिन ढ का आपका ढ का उच्चारण आपका कंठ से नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है वो क्या कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, आयोगवाह। क्या है, आयोगवाह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है। निम्न से कौन सा पश्य स्वर है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, आ। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी मुधंत स आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने वर्ण है। हिंदी में कुल कितने वर्ण है, तो हिंदी में आपका 52 वर्ण होते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए आपका शताब्दी लिखा हुआ है, इसमें देखना आपका कौन सा सही लिखा हुआ है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शताब्दी आपको इसी तरह से लिखते हैं, आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, समुद्र। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करें, यानी जो इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है इसे चुनना है आपको। देखिए सन्यासी आपका ये गलत लिखा हुआ है, सन्यासी ऐसे लिखते हैं, सन्यासी ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये आपका सन्यासी सही है, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है, तो आपका गलत है, ऑप्शन आपका सी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। रविंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद है, तो रवि जोड़ इंद्र और रविंद्र हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वप्न का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अपुष्टि। क्या होंगे, अपुष्टि हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, पौरूप का विलोम बताना है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, अपौरूप, अपौरूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन 39 है कि मनुष्यता का विपरार्थक है, मनुष्यता का विपरार्थक है, ये जगह आपका ऑप्शन
ए हो जाएंगे, यानी अमनुष्यता। क्या होगा? अमनुष्यता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि सही विलोम शब्द चुनिए, यानी अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है तो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि सही विलोम शब्द चुनिए। देखिए आपका करुण का विलोम शब्द बताना है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो निष्ठुर हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है अनुकूल का सही विलोम शब्द है। सॉरी, अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का प्रतिकूल होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, विज्ञ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है अनिवार्य शब्द का विलोम है तो आपका जगह ऐच्छिक। अनिवार्य शब्द का विलोम ऐच्छिक हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि सप्रेस शब्द का विलोम क्या होगा? तो अप्रेस हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? यानी आपका देखिए इष्ट है तो इसका इष्ट का अनिष्ट क्या है? तो विलोम है। इसी तरह से आपका पेयर बनाया गया है तो इसका विलोम ये है और आपका इसका विलोम यह है। उसी तरह देखना है, देखिए उत्कर्ष का विलोम निष्कर्ष नहीं होता है। उत्कर्ष का विलोम आपका अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो अपकर्ष होता है। यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि उपसर्गों के प्रयोग से, उपसर्गों के प्रयोग से क्या करते हैं? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन का विशेषता लाती है। परिवर्तन का विशेषता लाती है। आपका देखिए ऑप्शन सी और डी यहाँ पर दोनों सेम है तो आपका दोनों आंसर इसका होना चाहिए, सी और डी दोनों, क्योंकि गलती से आपका ये दोनों ऑप्शन आपका सेम प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि अभिमानी, अभिमानी में उपसर्ग प्रत्यय है। उपसर्ग भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। तो उपसर्ग आपका होता है जो पहले लगा हो। अभिमानी में आपका उपसर्ग अभी है और आपका अभिमानी में आपका प्रत्यय क्या है? तो ई है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन है कि कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पत्रकार, तो पत्रकार में आपका कार क्या है? तो प्रत्यय है। आपका बी है कलाकार, कलाकार में आपका प्रत्यय कार है। फिर कुंभकार, इसमें भी एक कार है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। यानी बड़प्पन, बड़प्पन में आपका अन्न है प्रत्यय यहाँ पर, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का है कि वे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, यानी कहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ए है बेफिक्र, बिल्कुल सही है। सी है बेचारा, इसमें भी बे आपका उपसर्ग है। आपका ऑप्शन डी है यानी बेरो कटोक, इसमें भी सही है। आपका ऑप्शन बी जो है इसमें आपका जो बेफिजूल है, इसमें आपका बे जो उपसर्ग लगा है ये आपका सही नहीं है। इसमें आपका बी नहीं लगा, फिजूल क्या होगा? तो सीधे फिजूल होगा। आपका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि सुंदर की भावनात्मक संज्ञा है। सुंदर की भावनात्मक संज्ञा है तो सुंदरता भी है और सौंदर्य भी है। आपका ए और बी दोनों सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है तो चिंता, चिंता क्या है? ये आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोधित, ये आपका क्या है? ये आपका संज्ञा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि कटक का सही अर्थ है। कटक का सही अर्थ है तो आपका जगह कटक का सही अर्थ सेना हो जाएंगे, यानी आपका सेना का पर्यायवाची शब्द होता है कटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो धन्य है, वरीद है, बलहाक भी है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अंबर आपका जलद का पर्यायवाची नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेवक। अनुचर का पर्यायवाची सेवक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जलद तो है,
और आपका मेघ भी है और वरिद भी है, लेकिन जल्दी जल्दी आपका ये आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि सब दिन समय एक समय नहीं होता है, सब दिन का समय एक जैसा नहीं होता है, यानी समय क्या है तो परिवर्तनशील है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कभी व्यक्ति सुख में रहते हैं तो कभी दुख में रहते हैं, क्योंकि आपका समय जो होता है ना वो आपका सामान्य सब दिन नहीं रहता है, वो सब दिन चेंज होते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं आपका आज कष्ट कीजिएगा, आज यदि आप पढ़ लीजिएगा आप मेहनत करके तो आप एक नौकरी कर लीजिएगा, आप टीचर बन जाएंगे, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपका इसका आगे का ज़िंदगी आपका आराम से कटेगा। इसीलिए कहते हैं आज से थोड़ा कष्ट कर लीजिए, यानी आज थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा तो अगला दिन आपको ज़िंदगी आगे का ज़िंदगी आपका आसान हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आप दिन रात अभी मेहनत कीजिए। अब देखिए ना आपको कि हमें तो टीचर नहीं बनना है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना भी आप इसका आधा भी आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आप दिन रात मेहनत कीजिए। अभी आप दिन रात लगे रहिए, बस 1 महीना है, 1 महीना आप कष्ट कीजिएगा तो आपका यानी आगे का जीवन सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका अच्छा ज़िंदगी आप काटेंगे जब आपका जॉब हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं आप अभी दिन रात लगे रहिए, दिन रात पढ़िए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन आपका है कि शैतान की आंत का अर्थ क्या है? शैतान की आंत का अर्थ क्या है? आपका जगह ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुत लंबी वस्तु या बात, बहुत लंबी वस्तु या बात। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सबसे अलग रहना। क्या होता है? सबसे अलग रहना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलम तोड़ने का अर्थ हुआ कि अनूठी उक्ति लिखना, अनूठी उक्ति लिखना। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि श्री गणेश करना, यानी श्री गणेश करना का अर्थ होता है प्रारंभ करना, यानी स्टार्ट करना। श्री गणेश करना यानी प्रारंभ करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि आसमान टूट पड़ना, यानी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएंगे, यानी मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है। अब देखिए आपका यहाँ 64 से आपका 68 के बीच आपका ये पैसेज से क्वेश्चन है, आपका ये पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह इस कविता के रचयिता कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कविता किसने रची है, ये कविता किसकी है, क्योंकि आपका कविता में तो इसका नाम तो नहीं दिया रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कविता किसकी है। ये कविता है, चलिए देखते हैं, ये कविता आपका है महादेवी वर्मा की। किसकी कविता है? महादेवी वर्मा की ये आपका कविता है। इन्हीं सबका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि इस कविता का आशय क्या है? इस कविता का आशय क्या है कि आप जब कविता ये पढ़िएगा तभी इसका आशय आपको मालूम होगा। तो आप इसको आप बनाइएगा, इस पैसेज आपका है, इसे एक बार पढ़िएगा, आपको इससे मालूम होगा। इसका होगा आपका, इसका आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि दुखों से अपूरित हृदय। क्या होगा? दुखों से अपूरित हृदय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका है कि कवयित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह, देखिए, वह साधना में दूसरी मीरा थी। अब देखिए जो कविता लिखी थी कौन? महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये साधना में दूसरी मीरा थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये आपका यानी कविता आप जब पढ़े रहेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का ये पैसेज आपका है। ऐसा नहीं है कि पैसेज आप पढ़िए इससे आपका क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरह का ये पैसेज नहीं है। ये आप यानी आपका कविता, ये कविता पहले पढ़े होंगे तब आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ऐसे भी बन सकता है, लेकिन देखिए आपका याद करने वाला ये है। जैसे यही क्वेश्चन था कि ये कविता किसने लिखी है, आपको पैसेज में तो कोई नहीं है तो आपको याद रहना चाहिए ये कविता किसने लिखी है। ठीक, देखिए आपका इसी से क्वेश्चन था तो आपको याद रहना चाहिए कि किसने लिखी है। अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है कि कवयित्री के बारे में निर्विवाद सत्य है कि वह क्या थे? साधना में दूसरी मीरा थी। तो आपको पता होगा महादेवी वर्मा के बारे में, तब तो आपको ये क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका जो 67 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि भाव व्यंजनों की दृष्टि से यह कविता है तो श्रेष्ठ रचनाओं में एक है, श्रेष्ठ रचनाओं में एक है। तो देखिए आपका ये पैसेज से क्वेश्चन तो नहीं है, ये आपका जब तक ये कविता आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपका पैसेज नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका है कि भाव व्यंजनों की पुष्टि से यह कविता,
भाव व्यंजनों की पुष्टि से यह कविता क्या है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे कि श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि सुकृत वर्ण से सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में आपका अपादान कारक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपका संबंध कारक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? ये आपका अपादान कारक है, ये आपका क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है, अलग हो रहा है, अपादान कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये आपका गलत है। क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करने के लिए ये आपका नहीं होना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए था, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे कि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है इनमें से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कल, आज और कल अवकाश रहेगा, ये आपका क्या होना चाहिए सेंटेंस? ये सेंटेंस होना चाहिए कि आज और कल अवकाश रहेगा। क्या होना चाहिए? आज और कल अवकाश रहेगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, जो आपका क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? सही सेंटेंस है। ये था आपका हिंदी का 75 क्वेश्चन।